एक बार फिर से सिलक्यारा टनल सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार की सुर्खियां धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बाबा बौखनाथ को धन्यवाद करने के उद्देश्य से ही भागवत कथा और देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों का मानना है कि नवंबर माह की 12 तारीख को सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाबा बौखनाथ की कृपा से ही सकुशल बाहर निकाला जा सका था। बता दें कि 4 जनवरी से सिलक्यारा में भागवत कथा, देवी भागवत और शिव पुराण का आयोजन एक साथ हो रहा है। इसकी और जानकारी देते हुए कथावक्ता आचार्य राकेश मोहन शास्त्री ने बताया कि 4 जनवरी बृहस्पतिवार से 10 जनवरी तक सिलक्यारा में कथाएं होंगी और बौखनाथ देवता का शुक्रिया अदा किया जाएगा, जिनकी कृपा से टनल के अंदर फंसी 41 मजदूरों की जान बची और बौखनाथ की शक्ति का लोहा सबने माना। उन्होंने बताया कि मुझे सपने में बाबा बौखनाथ का आदेश प्राप्त हुआ था कि सिलक्यारा में धार्मिक पूजा पाठ और देव कथाएं करवाई जाएं, तो भगवान बौखनाथ प्रसन्न होकर क्षेत्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलक्यारा टनल के पास और सिलक्यारा ये वही टनल है जहां पर विगत माह 41 मजदूरों को सकुशल वापस निकाल लिया गया था। एक बार फिर से ये सिलक्यारा स्थान चर्चा में आया है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं की प्रेरणा से बाबा बौखनाथ की कृपा ये मान रहे हैं कि 41 मजदूरों की सकुशल वापसी हुई और उन्हीं को धन्यवाद देने के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर जो है कथा का आयोजन कर रहे हैं, यानी कि सनातन से जुड़ करके स्थानीय लोग मिल करके कथा का आयोजन कर रहे हैं और बाबा बौखनाथ की पूजा अर्चना करके उनको धन्यवाद पेश कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं एक बार कि किस तरीके से ये सिलक्यारा टनल का वो हिस्सा है जहां पर पिछले माह 41 मजदूर फंसे रहे और पूरी जद्दोजहद के बाद उनको सकुशल वापस निकाल लिया गया। ये पांडाल है, यहाँ पर कथा का आयोजन किया जाना है। यहाँ पर जो कथा के आयोजक हैं इनसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे इनको प्रेरणा मिली। क्या नाम है आपका? धन्यवाद, नमस्कार। मैं आचार्य राकेश तुड़ी, मुख्य व्यास। यहाँ पर कथा का आयोजन करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य बाबा बौखनाथ ने हमें आदेश किया सपने में आकर कि महाराज जो 41 मजदूर श्रमिक हमारे मजदूर कर्मी थे यहाँ पे, वो सकुशल बाहर लौटे और उनकी आयु कामना वृद्धि कामना के लिए प्रार्थना करें कि वो अपने घर सुरक्षित बाहर पहुँच निकले और उनकी सकुशलता के लिए बौखनाथ जी ने हमें आदेश किया कि वहाँ जाकर आप श्रीमद देवी भागवत कथा और शिव पुराण का आयोजन रखें अपनी टीम द्वारा। मैं मुख्य व्यास होने के नाते और यही कामना करूंगा कि भगवान बौखनाथ ने जो कृपा बरसाई है, आज विज्ञान भी मान रहा है कि हमारी देवी देवताओं का बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज भी रहेगी हमेशा। उन्होंने उनको सकुशल निकाला और जो लोग यहाँ सुरक्षित निकले उनकी शुभकामना के लिए मैं भगवान कितने दिवस ये चलेगी? ये कथा हमारी 7 दिवस चलेगी। 7 दिवस की कथा है जिसमें हम तीनों पुराणों के माध्यम से क्षेत्र कल्याण जन कल्याण की लिए हम कामना करेंगे और सबको आशीर्वाद देते अपने व्यासपीठ से सकुशल सबकी कामना करेंगे। क्षेत्र में इस तरह दोबारा कभी क्षेत्र में खुशहाली रहे, बाबा बौखनाथ का धन्यवाद करने के लिए ये यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजक यहाँ पर अभी आपको बता रहे थे किस तरीके से श्रीमद देवी भागवत यहाँ पर कथा का आयोजन होगा और भागवत का भी कथा का आयोजन आज से प्रारंभ होना है। यहाँ ये जो इसके आयोजक हैं रमोला जी, इनसे जो भी जानना चाहेंगे। रमोला जी, सकुशल वापसी हुई, धन्यवाद देने के लिए कथा हो रही है क्या? पहले तो मैं बता दूं, आयोजक नहीं है, हम सहयोगी हैं। माननीय रतुड़ी जी का जो आदेश हुआ तो हम यहाँ पर पूरा प्रयास करें कि कथा हो। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि बौखनाथ की धरती और जैसे यहाँ पर पिछले महीने हुआ और उसके बाद जो है धन्यवाद तो होना चाहिए। भगवान बौखनाथ जो सबने देखा कि बौखनाथ की शक्ति। विज्ञान के युग में कितना मानते हैं आप धार्मिक आस्था? विज्ञान अपनी जगह पर है और आस्था अपनी जगह पर है। हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान नहीं है, विज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन विज्ञान पर आस्था भारी, ऐसा कहेंगे आप? नहीं, आस्था भी है और विज्ञान भी है। अपनी जगह विज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है और आस्था अपनी जगह पर है। आस्था और विज्ञान का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7 दिवसीय कथा चलेगी। कुल मिलाकर के एक बार फिर से सिलक्यारा चर्चाओं में आ रहा है। यहाँ पर जो 41 मजदूर जो फंसे थे उनकी सकुशल वापसी को लेकर के जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी नवयुगा कंपनी थी उसके द्वारा भी जो बौखनाथ का मुख्य थान है वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ही सफलता रेस्क्यू को लेकर के मिली। तो इस पॉइंट को लेकर के भी
विज्ञान पर आस्था भारी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन विज्ञान की अपनी भूमिका है और आस्था अपने आप में बलवती होती है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।